घर में बोला गया, इसकी तो पहले भी शादी हो रखी है, इसने उस लड़की को छोड़ दिया, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा करेंगे। और उनकी ये बातें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घुस गई थी, बैठ गई थी। घर वाले बोलते थे कि तू अभी भी आ जा, हम तेरी शादी कहीं और करवा देंगे, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये वो सब। तो लोगों का काम होता है कि मतलब जले में नमक छिड़कना कहते हैं ना। हाँ, मतलब फैमिलियों में भी गाली गलौच हुई, पेरेंट्स में भी हुई कि इसको होटल में ले जाएगा, बेच देगा, ऐसा बोल रहा था ना कि मैं मम्मी बनने वाली हूँ और ये पापा बनने वाला है करके। तब लोग बोले थे कि ये पहले से प्रेग्नेंट थी। खैर मुझे प्रूफ दिखाने की जरूरत है नहीं। मैंने जो पॉइजन खा रखा था ना, जो मैंने जहर खा रखा था, उसके बाद तुम्हें लगता है कि पेट में बच्चा बचेगा? नहीं बचता है भाई। जिनको ज्यादा ही आग लगी हुई है ना, ज्यादा ही चुल मची हुई है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अनु, मैं बिलोंग करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले से और ये है मेरे पति देव। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे हमारी लव स्टोरी। हम लोग ने अपनी लव स्टोरी आप लोगों को पूरा अच्छे से एक एक छोटी छोटी सी बात आप लोगों को बताई और उसमें आप लोग ने ढेर सारा प्यार भी दिया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ लाइफ टाइम बनाए रहना और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एक से एक अच्छी वीडियो लेके आए। और आज फिर से उसी टॉपिक में वीडियो बनने वाली है और उसमें कुछ लोग ने ना हमें कुछ मतलब 98% लोगों ने हमें पॉजिटिव कमेंट कर रखे हैं। हमें बहुत सारी ढेर सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रखी हैं और उसमें 2% लोग कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने हमें गंदा बोल रखा है और उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कम से कम हमारी लव स्टोरी सुनी। और वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव वे में लेते हो। आप सभी लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया और 100 में से 2 लोगों ने नेगेटिव वे में लिया है, तो कोई बात नहीं, वो भी चलता है। क्योंकि देखो ये संसार है, यहाँ अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं तो यहाँ अच्छे लोग भी हैं। हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है आप लोगों के नेगेटिव कमेंट से, और पॉजिटिव कमेंट से हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि हम आगे को कुछ अच्छी वीडियो लेके आए ना। और ज़्यादा मतलब हमें भी अच्छा लगा कि यार हाँ, हमारी सिचुएशन को आप सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी लव स्टोरी सुन के हमें रोना आ गया, तो रो दो मत यार, क्योंकि देखो वो सिचुएशन हमारे साथ जो थी ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार थी और वो समय ऐसा था हमारे लिए। और भोलेनाथ से कृपा करती हूँ कि ऐसा समय किसी की लाइफ में ना आए करके। तो चलो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को अपनी सोना से भी मिलाएंगे। यह है हमारा बच्चा। हाय बोलो, हाँ यहाँ को बोलो, इधर बोलो हाय। और हाँ दोस्तों, एक मैंने ना फेसबुक में शॉर्ट्स डाल रखा था कि आज अचाले निंतन ने सुनान के एक कमेंट आया था कि ये तो चंट होगी क्योंकि ये 2 ब्रीड की है बल, ऐसा कमेंट आया था। एक गोस्वामी ब्रीड की है बोले, एक मतलब गोस्वामी और घेतोड़ी दोनों ब्रीड की है। तो ऐसे कमेंट मत क्या करो, क्योंकि हम कोई कुत्ते थोड़ा है जो ब्रीड के होंगे, हम इंसान हैं। तो चलो ये सब चीज़ें को साइड में रखते हुए करते हैं हम लोग आज का व्लॉग स्टार्ट। जैसे कि आप लोग ने आगे कहानी सुनी, कहाँ तक का पहुँचे थे हम लोग, शादी हो गई थी हमारी, घर चले गए थे रूम पे, है ना। तो शादी हो गई थी हमारी और हम लोग अपने घर कमरे में पहुंच गए थे और वहां पहुंच के हमारे दोनों फैमिली मेम्बर्सों के साथ बात भी हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई कि जात वात कुछ नहीं होता है दोस्तों। बात वही आ गई ना, इंसान किसी चीज़ को अच्छे नज़र से देखता है तो वो चीज़ अच्छी लगती है, और किसी चीज़ को गंदे नज़र से देखता है तो वो चीज़ गंदी लगती है। और यहाँ पे आवाज़ मेरी बेचारानी भी परेशान कर रही है, ये देखो। तो कुछ लोगों ने हमारी स्टोरी को अच्छी नज़र से देखा तो अच्छा बोला, और कुछ लोगों ने गंदी नज़र से देखा तो गंदा बोला। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को ना ये जाति प्रथा को हटाना पड़ेगा। छुआछूत, जाति वाती, ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो लोग ना जाति वाती को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमें गाली नहीं दे रहे, मतलब गलत बोल रहे हैं हम लोगों से ऐसा वैसा। तो वो लोग ना, उन लोगों से मैं एक ही हाथ जोड़ के आशा करती हूँ कि, और निवेदन भी करती हूँ कि ना, वो अपने मरते दम तक का उसी चीज़ में रहे। अगर आपको कभी किसी की ब्लड की ज़रूरत है तो अपनी जाति का ब्लड लें, और अगर आपको किसी मतलब कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है ना, आप लोगों के साथ कितनी गंदी सिचुएशन हो, कितनी अच्छी सिचुएशन हो, अपनी जाति और धर्म मानती हूँ मैं, लेकिन जाति में नहीं मानती हूँ। अपनी जाति में बने रहें, अपनी जाति से अलग जाति में ना जाएं। और ना एक बात ये भी बोलना चाहूँगी कि कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बच्चे हैं तो क्या पता फ्यूचर में आप भी ऐसा ही करें, अगर आप बड़े हैं, आपके बच्चे हैं, तो क्या पता आपके बच्चे ऐसा करें, अगर आपके नाती पोते हैं तो क्या पता आपके नाती पोते फ्यूचर में ऐसा करें। तो कभी भी ना किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। कब किसका समय कैसा आए ये किसी को पता नहीं होता है। तो कभी भी ना, मेरे हिसाब से तो कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो जाति प्रथा से हो, या चाहे वो छुआछूत से हो, चाहे वो गरीबी से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो ना। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दोस्तों। न जाने कल का दिन हमारा कैसा है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहेंगे
कि क्या कहते हैं, देखो जातिवाद मतलब ये चीज़ें अब बोलना बंद कर दो, क्योंकि भारत कितना डेवलप हो चुका है और आप लोग उन्हीं चीज़ों में अटके पड़े हैं। जातिवाद मतलब ये भेद करना, वो भेद करना, ठीक है, ये गलत बात है। और एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग बच्चों को स्कूल में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है, तो स्कूल में वहाँ पर क्या, वहाँ पर जातिवाद होती है क्या? टीचर मतलब क्या कहते हैं, एससी वालों को अलग और जनरल को अलग, मतलब हिंदू को अलग, ठाकुर को अलग, ऐसे बैठाते हैं? नहीं बैठाते ना, कहीं पर भी नहीं होता है। आप लोग अपने डिपार्टमेंट में जॉब करते होंगे, वहाँ पर क्या होता है? तो दो कौड़ी की बातें नहीं करनी चाहिए इंसान ने, ठीक है, ढंग की बातें करनी चाहिए। पति से तो गुस्सा भी आता है दोस्तों को। ना गुस्से वाली बात नहीं है, तो मतलब क्या कहते हैं कि हिसाब वाली बात करनी चाहिए। जातिवाद, तुमने ऐसा कर दिया, तुम ब्राह्मण का नाक कटे, अबे तुम कौन से सही हो रहे हो? प्यार किसी से भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि कोई मतलब लड़की से ही हो। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, तुम अगर ब्राह्मण लड़की को ही ढूंढूं तो उसे प्यार नहीं बोलते हैं, उसे तो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब वो अपनी इच्छाएं पूरी करना, वो करना, क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से उतर रही है अभी बात। इच्छाएं पूरी करना बस। हाँ, प्यार तो एक ऐसी चीज है, वो तो मतलब पता भी किसी से नहीं, भी हो पता जाता भी है, नहीं और कब चलता होता है, है पता भी नहीं चलता पता है। भी नहीं चलता है। और जो तुम क्या कहते हैं, मतलब इससे ही करनी है, ये करना है, वो चीज़ तो मतलब तुम जबरदस्ती का कर रहे हो ना वो चीज़। और हाँ, आजकल आप लोग केस देख रहे होगे ना, मतलब ये दुनिया ऐसी है ना, इस दुनिया को कुछ करके तुम्हें चैन नहीं आएगा। तुम अच्छा करोगे तब भी तुम्हें सुनने को मिलेगा, अगर तुम बुरा करोगे तब तो खैर मिलेगा ही मिलेगा। देखो छोटी सोच ये अपनी बंद करो ना, आगे बढ़ो। एक बात, हाँ, जैसे आजकल आप लोग देख रहे होगे ना, लड़कियां अपने घर वालों की पसंद से शादी कर रही हैं, उसके बाद क्या कर रही हैं, जो मासूम लड़का है, किसी के घर का चिराग है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, उनको मार दे रही हैं भाई, उनकी जान ले दे रही हैं। क्यों? अपने आशिक से मिलके, क्योंकि उनके घर वाले उनके पसंदीदा इंसान से शादी नहीं करवाते हैं और वो उसको भूल नहीं पाती हैं, तो इसी वजह से वो उसको मार रही हैं। आप लोग देख रहे हो हमारे उत्तराखंड में ही कितने केस हो गए हैं, हमारे देश में कितने केस हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर। और आप वहाँ पे क्या बोलते हो, इसके माँ बाप की गलती है, इसके माँ बाप ने करा देनी चाहिए थी शादी। वहाँ पर क्या हो रहा, अलग जाति का था तो खून तो एक ही था ना, बोलते हैं ना ऐसा, खून तो वही होगा उसके अंदर, ऐसा बोलते हो। और अगर किसी ने कर ली शादी और वो फैमिली अच्छे से रह रही है तो आप उसको बोल रहे हो कि पंडित कहलाने के लायक नहीं है, ये लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तेरी क्या होगी, ये वो सब बोल रहे हो। मतलब आप लोगों के लिए ना कुछ भी करके चैन नहीं है। किसी लड़की ने अपने मम्मी पापा के कहने पे कहीं और शादी कर दी और उस लड़के को मार वार दिया अपने आशिक के साथ, ये वो सब कुछ भी किया, तो उस टाइम पे आप लोग क्या कहोगे, इससे अच्छा वहीं शादी कर लेती। क्या होता है, नाक थोड़ा कट रही थी। और सेकेंड चीज़ ये होगी तुम्हारे सामने में, हमने जैसे शादी कर लिए तो हमें बोल रहे थे, हमें बोल रहे हो आप लोग अपने धर्म में शादी करते, अपनी जात में शादी करते, अरे हमने शादी करनी थी, हमने कर लिया। आप लोग वैसे भी खुश नहीं रहोगे, वैसे भी खुश नहीं रहोगे, खुश हमें रहना है और हमें समाज को खुश नहीं करना है। बस सबसे पहले खुद को खुश करना होगा, फिर अपने परिवार को खुश करना होगा। ये समाज हमें ना रोटी देता है, ना खाना देता है, ना पीना देता है, ना हमारे बच्चों की फीस देता है, ना हमारे घर का रेंट देता है। समाज हमें कुछ नहीं देता है। सामने में हमसे दो बातें अच्छी करेगा लेकिन पीठ पीछे हमारी ही बुराई करेगा। समाज तो ऐसा है, अगर आप पूरी दुनिया को देख के चलोगे ना, मुझे नहीं लगता कि कभी को खुश नहीं रख पाओगे तुम। आगे भी बढ़ पाओगे ना तो आप फिर भी खुद को खुश नहीं रख पाओगे। तो ये चीज़ें सब अपने माइंड से हटाओ, जो कर रहा है उसको उसके साथ एक्सेप्ट करो। यह है कि कभी कुछ गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, बाकी सब ओके है दोस्तों। इसीलिए कि क्या कहते हैं, अबे छोटी सोच बंद करो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम वही छोटी सोचों में रह गए हो। ये मेरा खेत, ये मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, जाति वाति ये है, इसके हाथ का मत खाओ ना। आप लोग बाहर किसी होटल में खाना खाते हो, आप वहाँ पे ये नहीं पूछते होगे कि ये किस जाति वाले ने बनाया है, किस धर्म वाले ने बना रखा है। वहाँ पर तो बड़ा मजा आ गया, हाँ, बड़ा टेस्टी बना रखा है। और वहाँ पे आपको कुछ बीमारी भी नहीं होती है। अगर आपको पता चल जाए कि ये किसी मतलब वैसी कास्ट वाले का घर का खाना है तो आप वहाँ पे बीमार, उल्टियाँ हो जाती हैं, आपको पेचिस हो जाते हैं, आपको आप बीमार होने लग जाते हो। ये सब एक दिमाग का वहम है, इसको दूर करो। और हमने किसी को ये नहीं बोला कि आप भी अदर कास्ट में शादी करो, आप भी ऐसे शादी करो, हम किसी को नहीं कहते हैं। मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी करो, बाकी किसी के साथ कभी भी कुछ गलत मत करना। तो चलो चलते हैं अपनी लव स्टोरी की तरफ। ये तो थोड़ा सा हमारा आपके कमेंट्स का रिप्लाई था जो हमें नेगेटिव बोल रहे हैं। तो हमारी शादी हो गई थी, फिर उसके बाद मम्मी पापा लोग सभी लोग मान गए थे। फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर कुछ ऐसी कंडीशन आती है, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद ना दोस्तों 1 महीने बाद कुछ ऐसी चीज़ें पता चली और कुछ ऐसा लोगों ने भड़काया कि इसकी तो पहले भी शादी हो रखी है। इनसे बोला गया, मेरे घर में बोला गया, इसकी तो पहले भी शादी हो रखी है, इसने उस लड़की को छोड़ दिया, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा करेंगे। और ये उन लोगों ने बोला जो इनके दोस्त थे, नाम भी पता है हमें, बट यहाँ पे हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं। उन लोगों
ने मेरे पापा के पास जाके बोला कि वो उस लड़के ने तो उससे पहले भी शादी कर रखी थी एक, और फिर उसके बाद इसने उस लड़के को छोड़ दिया, तुम्हारी बेटी को भी वो ऐसे ही छोड़ देगा। फिर लोगों की ये बातें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घुस गई थी, बैठ गई थी। तो फिर से मतलब कभी कभी मेरे घर वाले बोलते थे कि तू अभी भी आ जा, हम तेरी शादी कहीं और करवा देंगे, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये वो सब, क्योंकि लोगों ने इनके प्रति मेरे घर वालों को उल्टा बोल दिया था ना, मतलब उल्टी सुलटी चीज़ें बता दी थी कि ऐसा है वैसा है करके। तो फिर उसके बाद मेरे घर वाले बोले थे कि तू अभी भी आ जा, ये वो सब बोल रहे थे। और इनके घर में क्या बोला था मेरे बारे में, पता नहीं, बहुत कुछ बोल रखा था ना? ऐसे ही तो हुआ। हाँ, मतलब मेरे बारे में भी इनके घर में, दोस्तों लोगों का काम होता है कि मतलब जले में नमक छिड़कना कहते हैं ना, हाँ, वही वाला फिर हिसाब उसके होता है। बाद लोगों ने हमें और अलग करने की कोशिश की हमारे घर में, मतलब मेरे घर में इनके बारे में भी कुछ उल्टा सुल्टा बोला गया था कि लड़की अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सो नहीं है, ऐसा वैसा। तो ये सब चीज़ें बोली गई थी लोगों के द्वारा, मतलब हमारी फैमिली को भी, इनकी फैमिली को भी भड़काया गया था। फिर उसके बाद फिर हमारा बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ फैमिली में, बहुत गाली गलौज, बहुत कुछ हुआ दोस्तों। मतलब फैमिलियों में भी गाली गलौज हुई, पेरेंट्स में भी हुई कि तुम्हारा लड़का ऐसा है, तुम्हारी लड़की ऐसी है, ये वो सो बहुत कुछ हुआ। तो फिर उसके बाद ना हम दोनों ने सोचा कि हम लोग बेबी प्लान कर लेते हैं। और वैसे तो हम बेबी प्लान नहीं करने वाले थे इतनी जल्दी, फिर हम लोगों ने सोचा कि सिचुएशन ऐसी आ रही है, तो फिर हम लोगों के ना माइंड पे एक ही चीज़ ये चल रही थी कि कहीं हमारे घर वाले हमें फिर से अलग ना कर दें। और एक बार मैं अपने घर गई थी तो तभी मेरे पापा ने बोल रखा था कि मेरे से पूछ रहे थे कि क्या है, लड़का कैसा है। और मेरे पापा तो इतना मेरे सीधे हैं ना, बहुत ज़्यादा सीधे हैं पापा लोग। तो ऐसा लोगों ने बोल रखा होगा कि इसको होटल में ले जाएगा, बेच देगा, ऐसा बोल रहा था ना। पता नहीं यार लोगों की कैसी कैसी सोच है भाई, कसम से बहुत गंदी सोच है लोगों की। तो फिर हाँ, उसके बाद फिर हम दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हमें बेबी प्लान करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से हमारी गोद भी भर गई थी। मतलब जैसे हम लोगों ने सोचा कि हम बेबी प्लान करना चाहिए, वैसे हमारी तुरंत ही गोद भी भर गई थी ना, भगवान ने हमें दे दिया था। तो फिर उसके बाद जैसे हमारे घर वालों को पता चलता है कि हम मम्मी पापा बनने वाले हैं, तो फिर उसके बाद ना हमारे घर वालों ने भी हमसे कुछ नहीं बोला। और फिर उसके बाद भी होती रही थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रही। तो फिर उसके बाद जब सोना हो गई थी ना, तब से आज तक का सोना में हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है ना। हमारे पेरेंट्स में लड़ाई हुई है, लड़ाई तो क्या होती थी, उनके बीच में बहस होती थी। मेरे पापा बोलते थे, उनको पता चला कि मेरे मायके वालों को कि मैं मम्मी बनने वाली हूँ और ये पापा बनने वाले करके, तब से फिर हमारे बीच में सब कुछ अच्छा हो गया था। और फिर जब सोना हुई तब से तो और भी अच्छा हो गया है। वैसे हम लोगों ने बेबी प्लान इतनी जल्दी कर रखा था, और कुछ लोग तो हमारे बारे में इतनी उल्टी सुल्टी अफवाहें बनाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा लोग बोले थे कि ये पहले से प्रेग्नेंट थी तब इसने ऐसे जल्दी शादी की। ऐसा है ना भाई, अपना जो फालतू का ज्ञान है, फालतू की जो बात है, अपने तक का सीमित रखो। ऐसी की फालतू की बात है ना किसी के बारे में नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उन लोगों के पास दिमाग तो बिल्कुल होता नहीं है। देखो, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उसको 2nd मंथ में पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, और फिर उसके बाद बच्चा 9 महीने में बाहर निकल जाता है, 9 या 10 महीने में, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि 11-12 महीने तक का बच्चा पेट के अंदर ही रहेगा। मैं शादी के 3 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई थी, और फिर उसके बाद हमारा बेबी 8 महीने कुछ दिन में हो रखा था। मैं अगर कोई ज़्यादा ही फालतू बोलेगा ना, खैर मुझे प्रूफ दिखाने की ज़रूरत है नहीं, अगर कोई ज़्यादा ही फालतू बोलेगा ना, मैं साइड में वो लगा दूंगी, स्क्रीन क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट लगा दूंगी मैं साइड में। वैसे यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट डालना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं साइड में डॉक्यूमेंट लगा दूंगी अगर किसी ने अगर इस वीडियो में कमेंट किया तो, ठीक है। ऐसे किसी के बारे में फालतू अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, फालतू बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये बात मुझे मेरी किसी दोस्त से पता चली कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये पहले से प्रेग्नेंट थी। भाई 12 महीने में बच्चा किसका बाहर निकला है, ये बताना जरा, जो मेरे बारे में ऐसा फालतू बोल रहे हैं। बच्चा 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में हो जाता है हर किसी का नॉर्मली, ठीक है ना। ज़्यादा किसी के बारे में फालतू नहीं बोलना चाहिए। और रही बात, मैंने जो पॉइजन खा रखा था ना, जो मैंने जहर खा रखा था, उसके बाद तुम्हें लगता है कि पेट में बच्चा बचेगा? नहीं बचता है भाई इंसान के। वैसे ही मेरे से डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी बच्चेदानी में दिक्कत आएगी करके। वो तो भगवान की कृपा से मेरे बच्चेदानी में कुछ दिक्कत नहीं आई, नॉर्मली मैंने कंसीव कर लिया था बच्चा। किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना जिनको ज़्यादा ही आग लगी हुई है ना, ज़्यादा ही चुल मची हुई है ना। और रही बात, हमारी तो गणेश पूजा भी हो रखी थी घर में, हम लोग ने कितने अच्छे से पूजा करवा रखी थी। गणेश पूजा का मतलब तो आप सभी लोग समझते होंगे। तो जब किसी के लड़की के अंदर पॉइजन जाता है ना, जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसको दवाई खाने को मना करते हैं, जबकि दवाई इतनी साइड इफेक्ट वाली भी नहीं होती है, और वो तो पॉइजन है। इतना तो दिमाग होना चाहिए ना कि इंसान के पास कि क्या था क्या नहीं था। तो ये था हमारा बेबी प्लान करने का रीज़न। यही इसी रीज़न की वजह से हम लोग ने बेबी प्लान किया, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जब से हमने बेबी प्लान किया ना, तब से हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं।
और जब से मेरी शोना हुई, मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से मोनेटाइज हो गया, फिर मेरी पेमेंट वगैरह आने लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा है। और हाँ, कुछ लोग मेरे पापा को ये भी बोलते थे कि जो लव मैरिज होती है ना वो सक्सेस नहीं होती है, इनका देखना कुछ टाइम बाद डिवोर्स हो जाएगा या ये लोग अलग हो जाएंगे, ये वो सब बोलते थे ना। मेरे पापा मेरे को बोलते रहते थे कि क्या कहते हैं बेटा, ऐसा ऐसा कह रहे हैं लोग, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो। जो अलग होने वाले होते हैं वो क्या लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज वैसे भी अलग ही होते हैं। और जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, जोड़ियाँ हम कोई नहीं होते बनाने वाले, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। तुम किसी के साथ कितनी कोशिश कर लो शादी ना करने की, अगर ऊपर से जोड़ी तुम्हारी उसके साथ लिखी ना, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। अगर तुम किसी के साथ कितनी कोशिश कर लो शादी करने की, अगर तुम्हारी जोड़ी उसके साथ नहीं लिखी है ना, तुम्हारी जोड़ी उसके साथ नहीं होगी। तो ऐसा होता है, किसी के बारे में फालतू नहीं बोलना चाहिए। तो यही था आगे की सिचुएशन। और अगर आपको फिर हमारी शादी की लाइफ वाली जर्नी भी देखने सुननी है तो वो भी कमेंट कर देना। कुछ समय के बाद हम अपनी लाइफ की जर्नी वाला व्लॉग भी लेके आएंगे कि कैसे क्या हुआ, हम लोगों ने कैसे क्या किया, हम इतना आगे कैसे बढ़े। आप लोगों को ना ये जानना था कि ना हम लोगों ने बेबी इतनी जल्दी प्लान क्यों किया, तो यही रीजन था हमारा बेबी इतना जल्दी प्लान करने का। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी जर्नी, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को भी सॉरी बोलते रहता हूँ कि क्या कहते हैं, हम लोगों ने मतलब ऐसा काम करा और आप लोगों ने फिर भी हम लोगों को सपोर्ट करा। और मैं अपने सास ससुर को भी, क्योंकि उनने भी मतलब बहुत कुछ झेला, मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत कुछ झेला। होता ही है ना, लोग बातें करते हैं, मतलब कहीं पर जा रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, वो चीज़ें उन लोगों ने फेस करनी पड़ती है। हमारा तो क्या, हमने शादी करी, हम तो अपना साइड आ गए थे, ठीक, लेकिन सब चीज़ झेलना तो उन्हीं ने पड़ा था। तो उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। मतलब उन लोगों का एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा। वैसे भी कौन चुका पाता है, खैर माँ बाप का एहसान कोई नहीं चुका पाता है। तो मैं दोनों अपने मम्मी पापा को, सासू माँ और पापा को, और मम्मी और पापा को, सासू माँ और पापा को दोनों मम्मी पापा को बोलो। दोनों मम्मी पापा को मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा। आप लोगों ने हमको इतना सपोर्ट करा और ऐसे ही आगे को सपोर्ट करते रहें। और फिर भी ना हमारे मम्मी पापा ने हमें छोड़ा नहीं भाई, ना सास ससुर ने ना मम्मी पापा ने। कुछ लोग होते तो मतलब जैसे कुछ और मम्मी पापा लोग होते तो घर से निकाल देते और लड़की को छोड़ देते हैं लोग, लेकिन नहीं, हमारे मम्मी पापा लोगों ने हमें नहीं छोड़ा। चलिए दोस्तों, कल से मिलूंगी मैं आप लोगों को अपने लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, और मेरे साथ आप लोग जुड़े रहना। ऐसा नहीं कि लव स्टोरी तक का ही हो, आगे भी मेरे साथ आप लोग जुड़े रहना। मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपने अपने काम में व्यस्त रहें। बाय बाय गाइस।